संसद भवन पर हमला करने वाला कौन? हमला क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को बनाया था टारगेट या फिर बनाया था राहुल गांधी साहब को टारगेट? किसको टारगेट बनाकर इन पांचों अपराधियों ने किया था संसद भवन में हमला? लेंगे सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में, तो बने रहे आप हमारे साथ शुरू से अंत तक। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीते 13 दिसंबर को 5 अपराधियों ने संसद भवन में घुसकर स्मोक ग्रेनाइड से हमला किया, जिसमें कहने की किसी भी सांसद के जान तो नहीं गई, लेकिन इस हमले के बाद पूरे संसद भवन में अफरा तफरी मच गई और पूरे संसद भवन में कहने की शोर और चिल्लाहट का माहौल पैदा हो गया, जिनके बाद कहने की सभी सांसद किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाकर संसद भवन के बाहर निकले और अपनी जान को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहे। आखिरकार ये पांचों किस पर हमला करने के लिए आया था? आखिरकार स्मोक ग्रेनाइड से इन पांचों अपराधियों ने किसके कहने पर संसद भवन में हमला किया था और संसद भवन में किस मकसद से, किस नेता पर हमला करने के लिए ये पांचों आए थे? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला करने के लिए आए थे? क्या राहुल गांधी पर हमला करने के लिए आए थे? दोस्तों, आपको बताता चलूं, 13 दिसंबर को 5 अपराधियों ने संसद भवन में घुसकर स्मोक ग्रेनाइड से हमला किया। दोस्तों, पहला बात करें तो सागर शर्मा, दूसरा बात करें तो मनोरंजन, तीसरा बात करें तो नीलम सिंह, और चौथा बात करें तो धनराज सिंह, और पांचवा बात करें तो ललित झा। इन पांचों गैंग में से एक लेडीज भी थी जिनका नाम था नीलम सिंह, जो कहने की इन 4 पुरुषों के साथ मिलकर के संसद भवन में स्मोक ग्रेनाइड गैस से हमला किया और संसद भवन में सारे सांसदों की जानों को कहने की कुछ समय के लिए आफत में डाल दिया, लेकिन बला किसी भी तरह से टल गई। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, इन पांचों को पास दे देने वाला आखिरकार बीजेपी का वो सांसद कौन? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीजेपी का वो सांसद महसूर प्रताप सिंह है, जिन्होंने इन पांचों को पास देने का काम किया और इन्हीं के पास के बदौलत ये पांचों अपराधी संसद भवन में घुस गए और संसद भवन में घुसते ही संसद सत्र शुरू के दौरान हमला कर दिया और कहने की हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन संसद भवन के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो कहने की पांचों को धर दबोच लिए और कहने की इनसे पूछताछ की, जिनके बाद पता चला इनको महसूर प्रताप सिंह ने पास दिया था संसद भवन में घुसने को लेकर। आखिरकार ये लगातार से बीजेपी बड़ी बड़ी साजिशें क्यों रच रही है? संसद भवन भी उन्हीं का है, हर चीज उन्हीं का है, लेकिन फिर भी वो लगातार से सारे एमपीओ की आवाज़ों को, विपक्ष के एमपीओ की आवाज़ को दबाने के लिए ये बड़ी बड़ी साजिशें क्यों रच रहे हैं? ईवीएम तो हैक कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ कहने की सबों की जानों को कहने की लेने के लिए, सभी की जानों को आफत में डालने के लिए बीजेपी नाकाम साजिशें दूसरे के कंधे में बंदूक रखकर क्यों रच रही है? आखिरकार बीजेपी का मंशा क्या है? उनके मंशा को कहने की नाकाम करने के लिए 2024 में बीजेपी को कहने की सबक सिखानी होगी, तब जाकर दोस्तों भारत पहले की तरह सेकुलर बन पाएगा। अन्यथा बीजेपी मिलकर के पूरे भारत को नैया में डुबो देगी और कहने की भारत फिर से एक कहने की गरीबी भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। ये कहने की लगातार से इस हमले के बाद सभी कहने की अच्छे सोच रखने वाले एक्टिविस्ट कहने की बोल रहे हैं और कहने की अपना अनुमान लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, लगातार से संसद भवन में ये 5 अपराधियों द्वारा हमला किस मकसद से किया गया? राहुल गांधी साहब पर हमला किया गया या फिर ओवैसी साहब पर हमला किया गया था या फिर सारे सांसदों पर जो विपक्ष की ओर से जो बीजेपी का हमेशा विरोध करते हैं उन सांसदों पर हमला किया गया था? आखिरकार इनके पीछे रीजन क्या है? इनकी पूछताछ लगातार से चल रही है, लगातार से पुलिस इनसे कहने की सारे राज उगलवा रही है, लेकिन उनसे बड़ा राज ये निकल चुका है कि महसूर प्रताप सिंह ने इनको पास दिया था, जिस वजह से ये पांचों अपराधी कहने की संसद भवन में घुसे थे और संसद भवन में घुसने के बाद हमला किया था।